दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं नाइस टैबलेट का। दोस्तों इस टैबलेट में हमें बेसिक सॉल्ट के रूप में मिलता है निमोसेलाइड। तो आइए जानते हैं ये टैबलेट किस काम में आती है, इसे आपको कैसे यूज करना होता है, इस टैबलेट्स के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये टैबलेट आपको मार्केट में कितने रुपए की मिलती है और इस टैबलेट को लेने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। देने वाला हूं पूरी जानकारी आज की अपनी इस वीडियो में, तो बने रहो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से दवाइयों के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे इसकी पैकिंग पर। तो दोस्तों ये टैबलेट आपको कुछ इस तरह की स्ट्रिप में मिलती है। बैक साइड से इसकी स्ट्रिप व्हाइट कलर की दिखाई देती है, जहां पर आपको इसकी सभी डिटेल्स लिखी हुई मिल जाती है। और फ्रंट साइड से इसकी स्ट्रिप जो है वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है, यानी ग्रीन कलर की, हरे रंग की। ठीक है, बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन होता है, पीछे व्हाइट और आगे ग्रीन यानी हरा। ठीक है, और अगर हम बात करें इसमें मिलने वाले टैबलेट की, तो यहाँ पर आपको 15 टैबलेट यानी 15 टैबलेट मिल जाती हैं। और ये 15 टैबलेट आपको मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 108 रुपए की मिलती हैं। और हम बात करें अगर इस टैबलेट के सेल्फ लाइफ की, 3 साल इसकी सेल्फ लाइफ होती है। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम नजर डालते हैं इस टैबलेट को बनाने वाली कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड। ठीक है, और इसमें मिलने वाला जो कॉम्पोजिशन है वो है निमोसेलाइड बीपी 100 mg। ठीक है, तो आइए अब हम फटाफट से ये जानते हैं कि जो हमारी ये नाइस टैबलेट है इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कौन कौन सी समस्याओं में आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो पहला है पेन रिलीफ, यानी दर्द से राहत पाने के लिए आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा फीवर यानी बुखार को कम करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां पर आपके दर्द होने पर इस टैबलेट को आप ले सकते हो। तो पहला है हेडेक यानी सिर दर्द होने पर, माइग्रेन पेन, ठीक है, यानी अगर आपके माइग्रेन का पेन है उसमें आप इसका सेवन कर सकते हैं। नर्व पेन, ठीक है, इसके अलावा टूथ एक यानी अगर आपके दांतों में दर्द है, मसूड़ों में दर्द है, उस समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सोर थ्रोट यानी गले में खराश होने के समय, ठीक है, इन्फ्लामेशन कहीं पर सूजन है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पीरियड्स पेन यानी जिन महिलाओं के पीरियड्स के समय काफ़ी ज़्यादा पेन होता है उसमें उस पेन को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस टैबलेट का अर्थराइटिस पेन को कम करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मसल एक, ठीक है, यानी मांसपेशियों में हो रहे दर्द को कम करने के लिए इस टैबलेट का सेवन किया जाता है। जॉइंट्स पेन को खत्म करने के लिए इस टैबलेट का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा रिड्यूस हाई टेम्परेचर फीवर, यानी अगर आपके बहुत तेज बुखार है तो उसको कम करने के लिए भी इस नाइस टैबलेट का सेवन किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों बॉडी पेन यानी अगर आपके शरीर में पूरी बॉडी में कहीं अगर आपके पेन है तो उस समय भी आप इस नाइस टैबलेट का सेवन करके उस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप इन सभी समस्याओं में इस टैबलेट का सेवन करके उस समस्या से छुटकारा पा सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि नाइस टैबलेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो आइए अब हम फटाफट से इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हमारी ये नाइस टैबलेट है, ठीक है, इसका कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप इसे बताए गए डोज के हिसाब से लेते हैं तो आपको कुछ मतलब कि कॉमन साइड इफेक्ट सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, जरूरी नहीं कि सब में देखने को मिले। तो पहला है वॉमिटिंग यानी उल्टी आना, नोजिया यानी कि मितली होना, या डायरिया, ठीक है, दस्त लगना। यानी अगर आप इस टैबलेट को ले रहे हैं और उसके बाद आपको इनमें से एक भी समस्या हो रही है, ठीक है, तो उस समय आपको इस टैबलेट को लेना बंद कर देना है और अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम यहाँ पर कुछ बातें और जान लेते हैं इस नाइस टैबलेट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको आपको लेना कैसे है। तो दोस्तों इसे आपको खाना खाने के बाद लेना होगा, आधे घंटे बाद। ठीक है, कैसे लेना होगा ये आपको आपके डॉक्टर बताएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक पेशेंट का उसकी समस्या की गंभीरता को देखते हुए ही डोज निर्धारित किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके जो फीवर है, मान लीजिए आप फीवर में लेना चाहते हैं, और अगर आपका जो फीवर है वो कितना हाई है कितना लो है वो आपको आपके डॉक्टर ही देख करके बता पाएंगे कि आपको इसे दिन में कितनी बार लेनी है। ठीक है, और
कितने दिनों तक लेनी है। ठीक है, ये सब आपको आपके डॉक्टर आपकी कंडीशन को देख करके ही बताएंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लेनी है, इसकी डोज की मात्रा जान लेनी है, उसके बाद ही आपको इसका सेवन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पर कुछ चीजें इन्होंने बता रखी है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है, इसमें आपको इन्होंने बताया है कि इस नाइस टैबलेट का सेवन आपको 10 दिन से ज्यादा नहीं करना है। इफ लॉन्गर क्लिनिकली यूज इज वारंटेड, लीवर फंक्शन टेस्ट शुड बी असिस्टेड पीरियडिकली। यानी अगर आप इसका लंबे समय तक मतलब इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने लीवर फंक्शन का मतलब कि बार बार आपको टेस्ट कराते रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने यहाँ वार्निंग दे रखी है, नॉट फॉर यूज बिलो 12 ईयर ऑफ एज। यानी अगर आपके यहाँ जो बच्चा है वो 12 साल से कम उम्र का है तो उसको आपको इस टैबलेट को नहीं देना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टैबलेट नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डोजेज एडाइटेड बाय योर डॉक्टर इन्होंने बता ही दिया है। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है, कंप्लीट द कोर्स एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर फॉर मोस्ट इफेक्टिव रिजल्ट विद नाइस। यानी आपको आपके डॉक्टर ने, ठीक है, जितना कोर्स बताया है, जितने दिन का, अगर आप उस हिसाब से लेते हैं तो आपको इसका इफेक्टिव रिजल्ट दिखेगा नाइस टैबलेट का। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 दिन से ज्यादा आपको इस टैबलेट को नहीं लेना है। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम यहाँ पर इस टैबलेट के प्रिकॉशंस के बारे में जान लेते हैं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इसके प्रिकॉशंस को, यानी सावधानियों को। ठीक है, तो पहली सावधानी ये है कि जो लोग शराब लेते हैं वो इस टैबलेट का सेवन ना करें, मतलब उस समय ना करें। अगर आपने शराब पी रखी है तो उस समय आपको इस टैबलेट को नहीं लेना है, या अगर आपने इस टैबलेट को ले रखा है यानी खा रखा है तो उस समय आपको शराब नहीं पीनी है, ये आपके लिए अनसेफ हो सकता है। इसके अलावा जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं वो भी इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेंगी, उसके बाद ही इसका सेवन करेंगी। इसके अलावा अगर आप ड्राइविंग करते हैं या फिर हैवी मशीन्स ऑपरेट करते हैं तो उस समय आपको इस टैबलेट को नहीं लेना है। कहने का मतलब ये है, अगर आपने इस टैबलेट का सेवन कर रखा है और उसके बाद आप ड्राइविंग कर रहे हैं या हैवी मशीन्स ऑपरेट कर रहे हैं तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपके लिए अनसेफ हो सकता है। इसके अलावा जो पेशेंट हमारे किडनी के हैं या लीवर के हैं वो इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे, संपर्क करें, उसके बाद ही इसको लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हार्ट डिजीज यानी कि जिनको हृदय से संबंधित कोई समस्या बीमारी है तो वो भी इस टैबलेट को लेने से बचें। ठीक है, और बच्चों को देने से पहले यानी कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को तो आपको इसे देनी ही नहीं है, और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर आप इसे देना चाहती हैं तो उसे देने से पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह ले करके ही इसका इस्तेमाल करना होगा।